का संघर्ष है इस बार खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी भी है, सहारनपुर सीट पिछली बार बीएसपी ने जीता था, और तीसरी तरफ बीजेपी भी है। तो वहां की तस्वीर जरा क्लियर कीजिए। जी देखिए, सहारनपुर में लोकतंत्र का महा उत्सव चल रहा है और पोलिंग परसेंटेज दर्शाता है कि लोकतंत्र के इस महा उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है, कितना उमंग है, कितना उल्लास है। उमंग, उल्लास, उत्साह के साथ लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 3 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो नियर अबाउट 53% से ज्यादा की पोलिंग यहां पर हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 3 बजे तक 53% से ज्यादा की पोलिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि यह आंकड़ा 70% तक का भी हो सकता है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, हम इस वक्त रामपुर मनिहारन क्षेत्र में हैं। लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम एक सुदूर गांव में मौजूद हैं, विकासखंड रामपुर मनिहारन है और सहारनपुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से यहाँ इमरान मसूद प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राघव लखन पाल प्रत्याशी हैं। महिलाओं में कितना जोश है देखिए, अपने सारे कामकाज को निपटा करके लोग अपने आईडी कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स लेकर के पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जरा कैंडिडेट्स के नाम भी दिखाइए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर्म 7A लिखा हुआ है और इन्हीं कैंडिडेट्स के बीच ये मुकाबला है। इमरान मसूद और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माजिद अली और राघव लखन पाल। तो ये त्रिकोण बन रहा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान मसूद और राघव लखन पाल के बीच ये सीधी फाइट 1-to-1 फाइट देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह का मुकाबला सहारनपुर की सीट पर हो रहा है वो बेहद दिलचस्प है। और हम इस वक्त रामपुर मनिहारन में मौजूद हैं। जब हम वोटर से बात कर रहे हैं तो कुछ वोटर तो साइलेंट वोटर है, वो ज्यादा बोलने में यकीन नहीं रखता है, ईवीएम का बटन दबाने में यकीन रखता है। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, रामपुर मनिहारन का क्षेत्र, यहां का मतदाता बेहद साइलेंट मतदाता है, ज्यादा बोल नहीं रहा है, जाता है ईवीएम के सामने खड़ा होता है और बटन दबा देता है। ठीक है उमेश, लेकिन इमरान मसूद थोड़ी देर पहले आपने उनसे बात की थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इमरान मसूद से थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, उनकी कुछ नाराजगी भी वहां की स्थिति को लेकर और व्यवस्था को लेकर थी। वो नाराजगी अब खत्म हो गई है जब वोट परसेंटेज इतना बढ़ा है? तो जी हाँ, देखिए वोट परसेंटेज बढ़ा है। इमरान मसूद से मैं जब बात कर रहा था तो कुछ उनके हाव भाव से लगा कि वो थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं। राघव लखन पाल जी से भी बात की तो उन्होंने भी अपने तरीके से कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पोलिंग परसेंटेज ये दर्शाता है कि लोगों में कितना उत्साह है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजियां राजनेता करते हैं, इस तरह की बातें वो लाते हैं ताकि एक मैसेज जाए। और इमरान मसूद शायद यही करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक मैसेज जाए और सब कुछ और अच्छा चलता रहे। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से समूचे जिले में मतदान हो रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ठीक है, लौटेंगे उमेश आपके पास, लौटेंगे। ऋषभ मणि हमारे साथ मुरादाबाद से हैं। ऋषभ मणि, अगर हम बीजेपी के नजरिए से बात करें, 80 में 80 का नारा बीजेपी की ओर से दिया गया है यूपी में। 80 में 80 अगर लाना है या फिर पिछले 2019 से थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन करना है तो वो संभावना बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही दिख रही है, क्योंकि यहीं पर सीटों की संख्या कम थी, यहीं पर सीटें बढ़ाई जा सकती है। और यही वजह कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, सबकी निगाहें और सबने रणनीति खास बनाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। मुरादाबाद पर नजर बीएसपी की भी उतनी मजबूत है। यहां पर आपको फैक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं? देखिए, सीधी लड़ाई जो इतना मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, उनके बीच में है। बसपा ने प्रत्याशी अपना उतारा, इरफान सैफी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। लेकिन जो मुरादाबाद का रूरल एरिया है वहां पर उनका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है। जो शहरी क्षेत्र में जितना मैंने ट्रेवल किया, जितने बूथ में मैं गया हूं, वहां बसपा का जनाधार बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं, ये बात सही है, एसटी हसन साहब का जब टिकट कटा
घटा है, उनकी कुछ नाराजगी है, वो नाराजगी भी देखने को मिली है। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि वो नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं है, वो सब संगठित होके ऐसा वोट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमें रोकना है। 2014 में मोदी लहर थी तो यहां से कुंवर सर्वेश सिंह जीते, जो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन 2019 में जब सपा और बसपा का अलायंस था, तब यहां पर डॉक्टर एसटी हसन ने चुनाव जीता। तो वो भी एक डेडली कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के लिहाज से माना जाता है, सपा बसपा का जो अलायंस था। इस बार सपा और कांग्रेस अलायंस में है, बसपा का जो प्रत्याशी यहां पे है वो कमजोर माना जा रहा है। एसटी हसन का टिकट काटा गया, नाराजगी जरूर थी, लेकिन फिर जो बेस वोट था, जो काडर वोट था सपा का, वो संगठित होके अब फिर वो रुचि वीरा को भले टिकट वोट देना ना चाह रहा हो या एसटी हसन का टिकट कटने से उसकी नाराजगी हो, लेकिन भाजपा का को रोकना है। लिहाजा वो वोटिंग पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरह के बूथ पे मैं जा रहा हूं, जैसे मेरी लोगों से बातचीत हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक नेक टू नेक फाइट होगी। लौटेंगे, आप दोनों के पास ही लौटेंगे। इसी बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे थे रूपपुर गांव, और यहां पर इन्होंने मीडिया के सामने अपने एक एजेंट की मूंछ दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने मूंछ दिखाया और यह भी कहा कि जनता बीजेपी के साथ है, प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये दावा एक बार फिर दोहराया उन्होंने। सर लगातार इधर आए, मुझे देखो मेरे। हाँ, ये ऐसे हमारे बूथ एजेंट हैं, इनकी मुझे हैं इसलिए। सर लगातार बूथों को जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं कि मतदान हो रहा है सुचारू रूप से, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 10 वर्ष का, उसके आधार पे लोग जन समर्थन दे रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा।